हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं 4 मेजर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो कि 4 सेक्टर्स हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल सेक्टर। और आपसे अगर पूछा जाए कि क्लोज इकोनॉमी के 2 सेक्टर बताओ, तो क्लोज इकोनॉमी में बेटे सिर्फ ये दोनों सेक्टर आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर नहीं आता है। सो अब हम बात करते हैं फोर्थ फॉरेन सेक्टर की। 3 हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस सेक्टर इंक्लूड ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो नाम बता रहे बेटे, फॉरेन सेक्टर मींस आपकी नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जब आप बिजनेस करते हो, ठीक है, जब आप मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हो। It involves in the export and import of goods and flow of capital between the domestic economy and the other countries of the world। देखो डोमेस्टिक इकोनॉमी उसको बोलते हैं कि अपने नेशन के, आप जैसे कि आप अपने नेशन में काम कर रहे हो तो वो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है। अगर आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी से बाहर काम कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। इंटरनेशनली कर रहे हो तो फॉरेन सेक्टर आ जाता है फिर वो, ठीक है, कि आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो मीन फॉरेन सेक्टर में घुस गए हो आप, ठीक है। So this is foreign sector where a business person thinks to produce more and more goods and services to the another countries also, ठीक है, with the motive of earning profit, ठीक है। जितना ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस किया जाएगा उतना ज्यादा पैसा ज्यादा कमाया जाएगा। तो फॉरेन सेक्टर में घुसना है तो इंटरनेशनल बिजनेस करो, ठीक है। सो ये है हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी और दूसरी कंट्रीज के बीच में जो गुड्स एंड सर्विस का लेन देन होता है वो हमारा फॉरेन सेक्टर कहलाता है। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। थैंक यू सो मच।